स्वागत है। आज हमारे हाथ कुछ बहुत ही अनोखे नोट्स लगे हैं। हाँ, ये हैं गोकू नारुतो लोक में एक अनजाना योद्धा नाम की एक कहानी के कुछ हिस्से। बिल्कुल, इसमें कल्पना की गई है कि कैसे दो बिल्कुल अलग यूनिवर्स मतलब ड्रैगन बॉल और नारुतो आपस में टकराते हैं। तो आज हम इन्हीं शुरुआती हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, देखेंगे कि क्या दिलचस्प निकल कर आता है। हाँ, तो कहानी की शुरुआत ही मतलब काफी नाटकीय है। हिडन लीफ विलेज के पास जंगल में एक अजीब सी नीली रोशनी गिरती है और उसमें से गोकू मिलते हैं, पर वो बेहोश होते हैं। हाँ, पूरी तरह बेहोश। और यहीं से चीजें दिलचस्प होनी शुरू होती हैं, है ना? बिल्कुल, क्योंकि नोट्स में साफ लिखा है कि जिराया, जो कि एक बहुत अनुभवी शिनोबी हैं, वो मौके पे पहुंचते हैं। हाँ, सेज जिराया। और उन्हें गोकू के शरीर में किसी भी तरह का मतलब बिल्कुल भी चक्र महसूस नहीं होता। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नारुतो की दुनिया तो पूरी चक्र पर ही चलती है। एग्जैक्टली, चक्र ही तो जीवन ऊर्जा है, हर जुत्सु का आधार, और गोकू में वो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोकू उस दुनिया के नियमों से बिल्कुल परे है। हाँ, ये बात साफ हो जाती है, वो बाहरी है और उसकी शक्ति का स्रोत कुछ और ही है। ये नारुतो यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। और जाहिर है इतनी बड़ी घटना, वो भी हिडन लीफ के इतने पास, बिल्कुल छुपी तो रहेगी नहीं। बिल्कुल नहीं, खासकर ओरोचिमारू जैसे लोगों से। हाँ, उसका तो जिक्र है ही। उसे भी इसकी भनक लग जाती है। और ओरोचिमारू का तो पता ही है, वो हमेशा नई, अजीब और शक्तिशाली चीजों की तलाश में रहता है। उसे गोकू की ताकत का एहसास हो जाता है, भले ही वो चक्र ना हो। मतलब उसे लगता है कि ये कोई अलग ही लेवल की पावर है, तो वो उसे हासिल करना चाहेगा अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। गोकू उसके लिए एक अनमोल सैंपल जैसा है, शायद अमरता या उससे भी आगे जाने की कुंजी। तो यहाँ एक टेंशन तो खड़ी हो ही गई, पर गोकू का क्या जब वो होश में आते हैं? हाँ, तो जब गोकू होश में आते हैं वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। उनका पहला सवाल ही यही होता है, मैं कहाँ हूँ? क्या ये कोई नया यूनिवर्स है? ये न सिर्फ उनके लिए बल्कि वहाँ मौजूद नारुतो और दूसरे जनिन के लिए भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। कोई नहीं जानता कि ये कौन है, कहाँ से आया है। और नारुतो तो नारुतो ठहरा। हाँ, वो जरूर कुछ करेगा और हमें एक्शन की एक झलक मिलती भी है। हाँ, एक दोस्ताना मुकाबला होता है नारुतो और गोकू के बीच। और नोट्स के हिसाब से नारुतो गोकू के लड़ने की स्टाइल, उसकी सहजता और खासकर उसकी स्पीड देखकर हैरान रह जाता है। हाँ, उसमें लिखा है कि गोकू की रफ्तार नारुतो के रासेनगान से भी तेज थी। रासेनगान से भी तेज? बाप रे! ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये सिर्फ स्पीड नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि गोकू की शक्ति का लेवल नारुतो यूनिवर्स के स्थापित पैमानों से कितना अलग है। सही कहा, नारुतो खुद इतना टैलेंटेड है और वो भी हैरान है। तो ये पहला संकेत है कि गोकू का आना उस दुनिया के पावर बैलेंस को कैसे हिला सकता है। लेकिन कहानी यहाँ सीधी नहीं चलती। जैसे ही लगता है कि शायद गोकू को कुछ दोस्त मिल गए हैं, या कम से कम जानने वाले। तभी एक और मूल आता है। हाँ, एपिसोड के अंत में एक रहस्यमयी नकाबपोश योद्धा प्रकट होता है। और ये कोई आम दुश्मन नहीं लगता, क्योंकि वो आते ही गोकू को उसके असली सयान नाम से पुकारता है। काकरोट? हाँ, काकरोट। और वो पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। ओह, तो मतलब ये योद्धा गोकू को जानता है, उसके अतीत को? ऐसा ही लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सिर्फ गोकू की पहचान ही नहीं जानता, बल्कि उसके इस दुनिया में होने पर सवाल भी उठा रहा है। तो ये कौन हो सकता है? क्या ये भी किसी और यूनिवर्स से है, या इसका कोई लेना देना है कि गोकू वहाँ पहुँचा कैसे? ये सब सवाल खड़े हो जाते हैं। नोट्स इस पर कुछ नहीं कहते, बस रहस्य और गहरा कर देते हैं। बिल्कुल, तो ये शुरुआती हिस्से हमें बहुत ही रोमांचक सिचुएशन में छोड़ देते हैं। हाँ, गोकू एक अनजान दुनिया में है। उसकी अजीब शक्ति ने अच्छे जैसे जिराया, नारुतो और बुरे ओरोचिमारू दोनों का ध्यान खींच लिया है। और एक रहस्यमयी दुश्मन भी है जो उसके बारे में पहले से जानता है। तो अब बड़े सवाल यही हैं कि गोकू असल में वहाँ पहुँचा कैसे? क्या ये कोई एक्सीडेंट था या किसी ने उसे भेजा? और वो नकाबपोश योद्धा, उसका क्या मकसद है? दोस्त है, दुश्मन, या कुछ और ही? और हाँ, ओरोचिमारू क्या प्लान बनाएगा गोकू को लेकर? उसकी इस अनदेखी शक्ति का वो क्या करेगा? ये नोट्स वाकई कई दिलचस्प संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं।
दो यूनिवर्स का टकराना, अलग अलग पावर सिस्टम्स का आमना सामना, और जाने पहचाने किरदारों को एकदम नई परिस्थितियों में देखना। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ते हैं। हाँ। जब गोकू की जैसी शक्ति जो उस दुनिया के लिए बिल्कुल अनजानी है, एक ऐसी दुनिया में आती है जो पूरी तरह चक्र और जुत्सु पर चलती है, तो क्या होता है? अच्छा सवाल है, क्या एक सिस्टम दूसरे को बदल देगा? क्या नियम टूटेंगे? या फिर कोई बिल्कुल नया अप्रत्याशित सा तालमेल बनेगा? ये सोचना वाकई दिलचस्प है। आगे की कहानी के लिए ये बहुत उत्सुकता जगाता है।